अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। आज कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि यूपीएस सिलेक्शन और सोलर पैनल्स के बारे में और उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ी सी मैं गाइडलाइंस दूं। तो मेरी गुजारिश ये है कि यूपीएस सिलेक्शन के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को भी लगा दूंगा। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ी और मालूमात फराहम करता हूँ। तो उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला हिस्सा है सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन, दूसरा है उसका ऑपरेशन। तो जनाब पहला हिस्सा शुरू करते हैं, उसकी सिलेक्शन और उसकी इंस्टॉलेशन। तो सोलर पैनल ख़रीदते वक्त ये हमेशा ख्याल रखें कि आप ज़्यादा वाटेज के सोलर पैनल ना लगाएं। अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट कर लिया है तो सोलर पैनल अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक लगाएं जो यूपीएस आपने ख़रीदा है। बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि पैनल बड़े ख़रीद लेते हैं, मसलन जो है 150 वाट के आपके यूपीएस के लिए मौजू हैं। तो आपने क्या किया, 300 वाट के सोलर पैनल ख़रीद लिए कि चलो फ्यूचर में काम आएंगे, फ्यूचर में एक्सटेंशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कि कभी ज़रूरत पड़ी तो हम बड़ा यूपीएस ख़रीद लेंगे और उसके साथ इनको लगा लेंगे। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आप एक तो पैसे ज़ाया करते हैं, दूसरा आप बिजली भी ज़ाया करते हैं जो प्रोड्यूस होती है। तो वो काम करें जो आपके यूपीएस के मुताबिक है। यूपीएस पर आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने सिर्फ लाइटें जलानी है, लाइटें और पंखे चलाने हैं, और कितनी कितनी चलाने हैं, लाइटें कितनी होंगी, पंखे कितने होंगे, या उसके साथ आपने मोटर, पानी की मोटर भी चलानी है, या उसके साथ आपने इस्त्री भी इस्तेमाल करनी है। तो पहले यूपीएस ये डिसाइड कर लें। आम घरों में, आम हालात में लोग पंखों के लिए और लाइटों के लिए इस्तेमाल करते हैं यूपीएस को, जो आम दरमियाना दर्जे के घर हैं। तो इसके लिए आप यूपीएस सेलेक्ट कर लें कि लाइटें कितनी होंगी और पंखे कितने होंगे। नॉर्मली ये 1 kVA का यूपीएस, क्योंकि इसके साथ एक बैटरी इस्तेमाल होती है, 2 kVA के साथ फिर 2 बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, 3 kVA के साथ भी फिर 2 बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, और 5 kVA के लिए 4 बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं। यानी जो है 5 kVA वो 48 वोल्ट का यूपीएस होगा या इन्वर्टर होगा। 3 kVA जो है ये 24 वोल्ट का होगा, 2 बैटरियाँ लगती हैं। 2 kVA जो है यूपीएस या इन्वर्टर वो भी 24 वोल्ट का होगा, उसके साथ भी 2 बैटरियाँ लगती हैं। सिंगल बैटरी के लिए सिर्फ 1 kVA का यूपीएस है या इन्वर्टर है, और आम तौर पर यही लोग सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप अगर अच्छी किस्म का यूपीएस ख़रीदते हैं तो उस पर 1000 वाट लोड इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 1200 kVA का होता है और उस पर 1000 वाट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1000 वाट अच्छा खासा लोड है। आप कई बल्ब, कई लाइटें भी जला सकते हैं, ट्यूबलाइटें जला सकते हैं, और कई पंखे चला सकते हैं। तो आमतौर पर दरमियाने दर्जे के घर में 2 या 3 कमरे होते हैं, तो 2-3 पंखे, और वो भी सारे एट टाइम नहीं चल रहे होते, और 2-3 लाइटें, ये आम घर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको 1200 kVA या 1 किलोवाट का जो है यूपीएस या इन्वर्टर वो काफ़ी होगा। इसके साथ जब आप प्लेटें ख़रीदें तो इसके साथ 150 वाट की प्लेटें ख़रीदें। उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए ये आमतौर पर जो है ना, आप मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उससे भी आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ आम नाजरीन के लिए जो इस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते। तो 1 kVA के साथ 8 पैनल 150 वाट के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब आपने पैनल भी सिलेक्ट कर लिए, यूपीएस भी सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी आपको आमतौर पर ये देखिए कि आपके इलाके में बिजली जाने का दौरानिया क्या है, कितनी देर के लिए बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग कितनी है, 1-1 घंटे की है, 2-2 घंटे की है। तो उस हिसाब से बैटरी का साइज सेलेक्ट कीजिए। बैटरी क्योंकि एम्पियर आवर में जो है ना वो आती है, तो
तो आम तौर पर जो आप क्योंकि 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ मतलब जो है मुख्तलिफ इलाकों में, तो 2 घंटे के हिसाब से आप बैटरी सेलेक्ट कर लीजिए और इस हिसाब से तकरीबन 200 एम्पियर आवर की बैटरी आप सेलेक्ट कीजिए। 200 एम्पियर आवर की बैटरी आपके लिए इसके लिए काफ़ी होगी। कैलकुलेट करना चाहें इसका बैकअप टाइम, तो मेरी उस वीडियो जो मैंने पहले अपलोड की है उसमें ये कैलकुलेशन मौजूद है। मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन 200 एम्पियर आवर की बैटरी उसके लिए काफ़ी होगी। अब हमने बैटरी भी सिलेक्ट कर ली, यूपीएस भी सिलेक्ट कर लिया, पैनल भी सिलेक्ट कर लिए। अब आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। पैनल जो है जब आप इंस्टॉल करें तो इस तरीके से इंस्टॉल करें कि उसके दरमियान में से कुछ हवा गुजरने का भी बंदोबस्त करें। मसलन अब आपने ये है पैनल्स, ये पैनल्स जो है ये आपने लगा लिए 2 पैनल ये लगा लिए, तो इनके बीच में इस तरीके से कुछ गैप छोड़िए 2-2 पैनल्स के बाद, ताकि यहाँ हवा गुजर सके। इसी तरीके से आपने 8 पैनल लगाने हैं, तो ये 2, ये 4 हो गए। दूसरे इसी तरीके से एक अरे और बना लीजिए, ये 2 और ये 2, तो ये 8 पैनल आपके लिए काफ़ी होंगे। और ये आप अपनी छत पर कोई 33 डिग्री के एंगल पर लगाइए। 30 से लेकर 33 डिग्री ये काफ़ी होता है आमतौर पर। और इसका रुख ऐसे कीजिए, इस तरीके से रखिए कि 11 बजे या 10 बजे तक सूरज का रुख जिस तरफ होता है, 11 बजे आप समझ लीजिए, 11 बजे सूरज का रुख जिस तरफ होता है तकरीबन उस तरफ रखिए। बल्कि 11 बजे भी नहीं, इसको आप 12 बजे कर लीजिए। 12 बजे सूरज का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ पैनल्स का रुख रखिए और 30 से 33 डिग्री जो है ना इसको अलाइन कीजिए वर्टिकली, मतलब जो है इसको बैक साइड थोड़ा सा ऊपर उठाइए। जैसे ये मैं बताता हूँ, ये पैनल की ये पोजीशन होनी चाहिए, ये पोजीशन भी गलत है पैनल इंस्टॉलेशन की और ये पोजीशन भी गलत है। तो आप इसको इस तरीके से लगाइए। अब ये आपका सरफेस है और इतने आपके पैनल उठे हुए होने चाहिए। तो इस तरीके से अब आपने तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली, उसका अलाइनमेंट भी कर लिया पैनल्स का। अब आते हैं वायर की तरफ। जो वायर ऊपर से छत से आपने लेके आनी है, तो सोलर पैनल से लेके आनी है यूपीएस तक, क्योंकि यूपीएस आपका नीचे लगा हुआ होगा, सोलर पैनल आपके छत पर लगे हुए होंगे। तो वहाँ से जो केबल आएगी, ये अब नंबर 1 तो ये फैसला कीजिए कि ये कितने फुट लंबी होगी। आप देखिए कि आपने तीसरी मंजिल पे लगाए हैं पैनल्स, चौथी मंजिल पे लगाए हैं, दूसरी मंजिल पे लगाए हैं, उस हिसाब से एक तो वो लेंथ कंसीडर कर लीजिए। और फिर आपका यूपीएस ग्राउंड फ्लोर से, जहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर में दाखिल होगी या फर्स्ट फ्लोर में दाखिल होगी केबल, वहाँ से लेके यूपीएस तक का कितना डिस्टेंस है, ये आप मेयर कर लीजिए। नंबर 2, आप ये देखिए कि लोड के मुताबिक आपने क्या क्या चलाना है। अगर आप 3 पंखे चलाना चाहते हैं और 3 लाइटें जलाना चाहते हैं, तो केबल जो है वो तकरीबन जो है उसका साइज़ जो है वो 8 mm या 9 mm सेलेक्ट कीजिए। 8 mm से कम मोटी तार मत लगाइए। उसकी वजह यह है कि एक तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, दोपहर के वक्त जब आपके पंखे चल रहे होंगे ज़्यादा, तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगी और हीट डिसिपेशन शुरू हो जाएगी, तो आपका वोल्टेज वहीं ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका असल जो लोड है वहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब आते हैं वो केबल, अगर आपने 9 या 8 mm की लगा ली है, कोशिश कीजिए 9 mm की केबल लगाइए। 9 mm की केबल यूपीएस तक लगा दी आपने, उसका जो सोलर इनपुट है वहाँ पर लगाइए। सोलर वाला यूपीएस आपको ख़रीदना चाहिए था और आपने ख़रीदा होगा ज़ाहिर है, तो उसके सोलर इनपुट पर दोनों केबलें लगा दीजिए। ये ख्याल रखें कि माइनस पे लगनी चाहिए, प्लस पे लगनी चाहिए। अब आपने सोलर पैनल लगा लिए, केबल लगा ली, यूपीएस तक पहुंचा दी, यूपीएस को बिजली भी दे दी, बैटरी भी कनेक्ट कर दी। बैटरी के टर्मिनल लगाते वक्त भी ये ख्याल रखिए कि प्लस और माइनस अपनी अपनी जगह पे लगाइए। अब आप यूपीएस को ऑन कीजिए और जो लोड आपका है वहाँ से आपने जो वायर इस्तेमाल किया, कोशिश कीजिए एक ही तार इस्तेमाल कीजिए फेज वाली। वो एक वायर जो है वो आप यूपीएस की
यूपीएस के आउटपुट में लगाइए तो आप देखिए आपका लोड ऑन हुआ है। अगर लोड ऑन नहीं हुआ उस प्लग को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने से आपका लोड डेफिनेटली ऑन हो जाएगा, यानी फेज जो है वो आपके घर के लोड को मिलना चाहिए, घर की वायरिंग को मिलना चाहिए। न्यूट्रल जो है वो कॉमन होता है, जो आपने एसी की केबल लगाई है उसका न्यूट्रल जो है वो आपका कॉमन न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा। यानी एसी इनपुट वाली जो वायर है उसके अंदर फेज और न्यूट्रल आप यूपीएस को दे रहे हैं, तो उसका जो न्यूट्रल है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी अगर आप वो प्लग निकाल दे देंगे तो आपके लोड ऑफ हो जाएगा। इसलिए उस केबल को लगा रहने दीजिए, हमेशा उसका स्विच ऑन ऑफ कीजिए, और वो फेज पर स्विच लगा होगा, फेज ऑफ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लोड चलता रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप एक अच्छा यूपीएस, एक अच्छा वायरिंग उसकी करके उसको जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं दूसरी दफ़ा भी आपके लिए वीडियोस, अच्छी वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।